ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया उसमें मैंने ये सारे रूल्स समझाया आपको। ठीक है, ये रूल्स एक बार मैं वापस से स्क्रॉल कर देता हूँ। अगर आपके बाकी हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो पॉज करके लिख लेना। ओके, दो मेन मेथड्स के बारे में मैंने इसमें बताया आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 7। ये स्ट्रेट लाइन मेथड वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, एक्चुअली मैं क्वेश्चन की फोटो डालने में यहाँ पे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की फोटो डालने के बाद भी ये टेबल तो मेरे को बनाना ही है। तो उससे अच्छा तो मैंने डायरेक्टली जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आपकी वैल्यूज दी हुई है वही डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, क्वेश्चन की फोटो मैंने नहीं डाली है, पेज नंबर मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड वाला सम है। ओके, मेथड का नाम आपको टेक्स्ट बुक में बताया ही है, तो मेथड इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, ये मेथड है, आपको टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है कि ये मेथड को यूज करना है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्स का कॉलम दिया हुआ है, हमेशा दिया हुआ ही होगा, एंड ये वाई का कॉलम आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब एक्स का कॉलम है ईयर्स एंड वाई का कॉलम आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन इन 1000 टन्स। मतलब ये 20,000 टन्स हैं, ये 35,000 टन्स हैं, ये 45,000 टन्स हैं। ठीक है, अब आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, एक जो स्ट्रेट लाइन मेथड से जो ट्रेंड लाइन है, ओके, वो बनानी है। मतलब ये जो मेन इक्वेशन है, ओके, ये आपको बतानी है। तो स्टार्ट कर दें। यहाँ पे दो कॉलम्स मैंने लिख दिए, एक्स एंड वाई का कॉलम, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि स्मॉल एक्स का कॉलम होता है, ये कैसे आएगा। ओके, स्मॉल एक्स का कॉलम कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमेशा, जैसे कि पहले आपको ये क्वेश्चन को देख लेना है। क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली जो बीच वाली वैल्यू है, ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद एग्जैक्टली जो बीच वाली वैल्यू है उसको आपको एक बॉक्स बना देना है। जैसे कि यहाँ पे 1991 से लेकर 1995 तक आपको ईयर्स दिए हुए हैं, टोटल 1 2 3 4 5, 5 साल आपको दिए हुए हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एग्जैक्टली बीच में थी वैल्यू उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। आप बॉक्स बना देना एक 1993, उसके ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया, ये बीच वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एक्स, स्मॉल एक्स, ये आपको बड़े एक्स की वैल्यूज तो दी हुई है, स्मॉल एक्स की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस, मैंने पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था। ओके, अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमेशा ये जो एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू है, ओके, एग्जैक्टली ये जो बीच वाली वैल्यू है वो आती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1991 92 से लेकर 95 तक दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली जो बीच वाली वैल्यू है 1993 वो यहाँ पे आएगी। तो ये एक्स की फॉर्मूला हो गई, ग्रेट बड़ा एक्स, ओके, बिग एक्स माइनस जो बीच वाली वैल्यू है 1993 वो। अब यहाँ पे उसकी सबकी वैल्यूज जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसमें से, ओके, बड़े एक्स में से जो ये 1993 है वो माइनस करना है। तो पहले 1991 में से 1993 माइनस करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई -2। उसके बाद 1992 में से 1993 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई -1। फिर 1993 में से 1993 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ओके, एंड उसके बाद 1994 में से 1993 माइनस करेंगे तो +1 आएगा, और 1995 में से 1993 माइनस करेंगे तो +2 आएगा। ओके, अब यहाँ पे हमेशा एक बात का ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ऐसे ही -2 -1 0 1 2 आए। वो डिपेंड करता है कि आपको ईयर्स के बीच में गैप कितनी दी हुई है। जैसे ये जो साल आपको दिए हुए है क्वेश्चन में, उसमें कोई भी गैप नहीं है, डायरेक्टली 1 ईयर आपको दिया हुआ है, जैसे 1991 92 93। कभी कभी है ना ईयर्स के बीच में गैप भी दी होती है, तो जब गैप दी होती है तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो हर बार अपने दिमाग में ये रूल नहीं बिठा लेना कि -2 -1 0 1 2, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा ये, जैसे मैंने माइनस की कैलकुलेशन की है यहाँ पे, आपको माइनस की कैलकुलेशन करने के बाद ही यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स का टोटल, ओके, मतलब एक्स वाले कॉलम के टोटल को सिग्मा एक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 + 2 3, एंड 3 में से ये 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये सिग्मा एक्स का आंसर आ गया 0। सिग्मा वाई का जो कॉलम है उसका भी टोटल निकाल लेते हैं। तो 20 + 35 + 45 + 40 + 25, तो इसका टोटल आ रहा है 165। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 165। ठीक है, ये सारी वैल्यूज का टोटल कर दिया।
तो आंसर आ रहा है 165, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा वाई में। इसके बाद जो दो मेन कॉलम्स हैं वो हमको बनाने होते हैं। इसके बाद एक्स का कॉलम एक बार आ गया फिर इजी है, तो एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर, तो ये हमको दो कॉलम्स हमको बनाने हैं, एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई, ओके, एक्स वाई को कॉलम कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज कैसे आएगी, ये जो एक्स की वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करेंगे वाई की वैल्यू के साथ। ओके, तो -2 को ध्यान दो, ये -2 है, ओके, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस -20 के साथ। ओके, ये -2 की वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -20 के साथ, तो आपका आंसर आएगा -40। -2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपका आंसर आ गया -40। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बाकी सारी कैलकुलेशन भी करनी है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको एक एक वैल्यू मल्टीप्लाई करके चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि 35 इंटू -1 करेंगे तो -35 आएगा, 45 इंटू 0 करेंगे तो 0, 40 इंटू 1 करेंगे तो 40, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50। ठीक है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दी है। ओके, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक वैल्यू करके। उसके बाद इस एक्स वाई का टोटल जो है उसे हम बोलेंगे सिग्मा एक्स वाई। तो यहाँ पे मैं इसका फटाफट टोटल कर देता हूँ। तो इसका टोटल आ रहा है, सारे प्लस माइनस करके इसका आंसर आ रहा है 15 + 15। तो मैं यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू लिख देता हूँ +15। ठीक है, 40 + 50, उसमें से ये 40 एंड ये 35 माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है +15। यहाँ पे मैं साइड में एक बार करके भी दिखा देता हूँ, 40 + 50 -35 -40, इसका आंसर आ रहा है +15। अब उसके बाद ये एक्स स्क्वायर का कॉलम निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का कॉलम मतलब ये जो कॉलम है एक्स का, इसको इस कॉलम की वैल्यूज के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, या इस कॉलम का आपको स्क्वायर कर देना है। तो -2 का स्क्वायर होगा +4, उसके बाद -1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का स्क्वायर होगा 0, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम का टोटल, तो 4 + 1 5, 5 + 5 10, तो इस कॉलम का टोटल आ रहा है 10। ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, मेन ये एक्स का कॉलम होता है। उसके बाद बस आपको ये पता होना चाहिए, कि कौन से कॉलम्स आपको बनाने, वो तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिए रूल्स जब मैंने आपको सिखाए थे। ओके, एंड उसके बाद ये मेन जो इक्वेशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन इक्वेशंस जो हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं मेन, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमको चाहिए ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। ओके, यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, ये जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, जितने नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने ईयर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 साल आपको दिए हुए हैं, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी 5। तो वो भी मैं इंफॉर्मेशन जो है वो भी मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा कट पेस्ट करके नीचे कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल एन की वैल्यू है 5, और एक्स की जो वैल्यू है, ओके, जो x की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे y के अंदर जो मेन इक्वेशन है हमारी, उसके अंदर ये b मल्टीप्लाई बाय x भी है, तो x की वैल्यू जो है वो ये वाली है। ओके, ये जो फॉर्मूला हमने लगाई ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस 1993। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको एस्टिमेट वगैरह करने को नहीं बोला हुआ है। ओके, क्वेश्चन मैंने चेक करके ही लिखा है पूरा। ओके, तो इस पे कुछ भी एस्टिमेट वगैरह नहीं करने को बोला हुआ है, इस पे बस ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन है, वो बनाने को बोला हुआ है। तो n की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है कैपिटल X माइनस 1993। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो मेन हमारे इक्वेशंस हैं उसमें वैल्यूज पुट करना। मैं साइड बाय साइड ही करूंगा कैलकुलेशन, आपको नीचे नीचे करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड करूंगा, ओके, ताकि ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े। तो फर्स्ट इक्वेशन है सिग्मा वाई इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। अब करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जैसे सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई की जगह पे 165 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये रही सिग्मा वाई की वैल्यू। ओके, 165। उसके बाद n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय a। ओके, क्योंकि a की वैल्यू नहीं पता है तो a को मैंने वैसा का वैसे ही रहने दिया। उसके बाद b की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो b को भी मैं ऐसे ही रहने दूंगा, b मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x। सिग्मा x की वैल्यू हमें पता है 0। ठीक है, ये रही सिग्मा x की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो वैल्यूज मैंने टेबल में
ओके कैलकुलेट की, वो मैंने यहाँ पे बस पुट कर दी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद वाला स्टेप। तो ये हो जाएगा 165 इक्वल्स टू 5a एंड b इंटू 0 करेंगे तो b इंटू 0 होता है 0। ओके तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, 165 इक्वल्स टू 5a। अब जो 5 है ओके वो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा 165 के साथ, और a जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर। ओके उसके बाद a की वैल्यू आ जाएगी। ओके a इक्वल्स टू ओके a इक्वल्स टू डिवाइड कर देते हैं 165 डिवाइड बाय 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 33। ठीक है a की वैल्यू आ गई 33। इक्वेशन में मैंने वैल्यूज पुट कर दी एंड फिर जो नॉर्मल कैलकुलेशन थी वो मैंने कर दी। ठीक है तो हमारी a की जो वैल्यू है वो आ गई। अब जो सेकंड इक्वेशन है ओके उसमें से हम लोग जो है b की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। हमको यहाँ पे ये जो मेन इक्वेशन है इसमें वैल्यूज पुट करनी होती है। ठीक है ये मेन इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इसमें हमको वैल्यू पुट करनी होती है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है a की वो आ गई, x की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, x इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस 1993। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो सेकंड इक्वेशन में से फाइंड करेंगे। ये आपको घर से याद करके जानी है बेटा। ओके ये आपको एग्जाम में बताई नहीं होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन एंड ये थर्ड जो है इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन मेथड की। ये आपको घर से याद करके जानी है, आपको ऐसे परोस के नहीं देंगे। ओके आपको सिर्फ x और y की वैल्यूज देंगे और बताएंगे कि आपको कौन सी मेथड करनी है। एक बाकी कैलकुलेशन वगैरह इक्वेशन वगैरह आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है उसमें वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। तो सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 15, वो मैंने पुट कर दी। ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है 33, तो वो भी मैंने पुट कर दी। तो 33 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है। उसके बाद बी, ओके तो बी की वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता। बी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है उसके बाद 33 इंटू 0 करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है 33 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। एंड बी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10b। ओके इसके बाद ओके इसके बाद जो 10 है वो सामने जाके 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड b अपनी जगह पे ही रहेगा। तो फाइनल जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 1.5। ठीक है b की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ये 15 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1.5। उसके बाद जो हमारी मेन इक्वेशन है ओके ट्रेंड लाइन मेन इक्वेशन, उसमें हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। मैं यहाँ पे बीच में पार्टीशन बना देता हूँ क्योंकि ये मैं तो साइड बाय साइड कर रहा हूँ कैलकुलेशन, आपको साइड बाय साइड नहीं करनी है, आपको सब कुछ नीचे नीचे लिखना है। ओके मैं साइड बाय साइड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो आप फटाफट लिख पाओ। ओके ज़्यादा पीछे या आगे नहीं करो। यहाँ पे ये मेन इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इसमें हमको वैल्यूज पुट करनी है। तो y ही रहेगा, a की जगह पे 33 प्लस b की जगह पे b की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय x, तो x की जगह पे ये जो x की वैल्यू है कैपिटल X माइनस 1993। ओके ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस 1993। ठीक है ये आपकी मेन इक्वेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन में तो एस्टिमेशन करने के लिए कुछ बोला नहीं हुआ है, वैसे आपको एस्टिमेशन करने को बोल सकते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ओके इसमें आपको ये y की जगह पे प्रोडक्शन दी हुई है इन 1000 टन्स। ओके जैसे ये 20,000 टन्स 35,000 टन्स, तो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एस्टिमेट आपको करनी है वैल्यू फॉर द ईयर ऑफ 1998 या 2000, कुछ भी आपको दे सकते हैं कि 2000 ईयर में ओके हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितने 1000 टन्स होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह पे जो ईयर है 2000 वो यहाँ पे उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे ऐसे 2000 एंड फिर बाकी सारी कैलकुलेशन आपको करके बस वैल्यू आपकी आ जाएगी। वाई की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी प्रोडक्शन की। तो एस्टिमेशन में कुछ है नहीं इतना हार्ड, बस आपको वैल्यू जो ईयर की वैल्यू है वो पुट कर देनी है एंड कैलकुलेशन कर देनी है इजी। ओके बस फॉर्मूलाज एंड ये टेबल में कौन से कॉलम्स बनेंगे वो पता होना चाहिए। ठीक है एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ,
एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, ये आपका टेबल है, पॉज करके लिख लेना जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये ऐप पे देख रहे हैं। एंड ये आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। ओके, पॉज करके लिख लेना प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी स्ट्रेट लाइन वाला ही है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब ये जो सम है इसमें एक्स एंड वाई में कौन सी वैल्यूज आएंगी, क्या है। एक्स तो ईयर है, टाइम है ऑब्वियसली। ओके, ये तो ईयर ही है, क्लियरली पता चल रहा है। पर वाई में कुछ बताया नहीं हुआ है कि वाई क्या है, प्रोडक्शन है, प्रॉफिट है, तो कुछ भी बताया नहीं हुआ है। एस्टिमेट यहाँ पे करने को बोला हुआ है, 1998 का आपको एस्टिमेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सेम सम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा है ये सम, वैल्यूज यहाँ पे ज्यादा दी हुई है। तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, ओके, ईयर्स जो हैं वो आपको 7 ईयर्स दिए हुए हैं। एक्स का कॉलम, स्मॉल एक्स का कॉलम जो है वो पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे आपको जो एग्जैक्टली बीच वाला ईयर होता है वो लेना होता है। तो जैसे इस केस में जो एग्जैक्टली बीच वाला ईयर है वो है 1994। कभी कभी ऐसे होगा कि कोई भी बीच वाला ईयर आप सिलेक्ट कर ही नहीं पाओगे, तब क्या करना है। ओके, कैसे करना है वो चिंता नहीं करो, मैं बताऊंगा। अभी तो फिलहाल एग्जैक्टली जो बीच वाली वैल्यू है 1994 वो आ रही है, सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग, तो वो वैल्यू लेनी है हमको। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स माइनस 1994, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे करते हैं। तो 1991 में से 1994 माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया -3। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी। आपको करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। एंड हमेशा ध्यान दो, हमेशा इस तरीके का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा ये -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ईयर्स में गैप दी है, जैसे यहाँ पे तो कोई गैप नहीं दी हुई है, 1 2 3 4 एक एक साल की गैप है। ओके, डायरेक्टली 1991 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही दिया हो। कभी कभी 10 साल का गैप होगा, कभी कभी दो दो साल का भी गैप हो सकता है, तब वो भी सब मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करो। पर तब क्या करना है, ओके, वो थोड़ा अलग है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने माइनस कर लिया, सारी जो एक्स कैपिटल एक्स है उसमें से सब वैल्यूज में से 1994 माइनस करना है। ओके, सब में से मैंने 1994 यहाँ पे माइनस किया हुआ है, तो उसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका टोटल, ओके, ऑब्वियसली इसका टोटल जो है वो 0 ही आएगा। सारी वैल्यूज प्लस माइनस करने के बाद इसका टोटल सिग्मा एक्स का टोटल 0 आएगा। अब सिग्मा वाई जो है उसकी वैल्यू, ये जो पूरा वाई का कॉलम है इसका टोटल, तो सारी वैल्यूज को प्लस करने के बाद टोटल में 630 दिखा रहा है, तो ये इसका टोटल है 630। इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें हमको दो कॉलम्स बनाने होते हैं, एक एक्स वाई का कॉलम एंड एक एक्स स्क्वायर का कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्स वाई का कॉलम कैसे बनाएंगे, ये एक्स का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये वाई का कॉलम, ठीक है। ये एक्स का कॉलम मल्टीप्लाई बाय वाई का कॉलम, मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय -3, तो इसका आंसर आएगा -240। उसी तरीके से बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे जैसे सेकेंड वैल्यू 90 इंटू -2, फिर 92 इंटू -1, 83 इंटू 0, 94 इंटू 1, 99 इंटू 2। ओके, उसके बाद 92 इंटू 3। अब इस कॉलम का जो टोटल है वो एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई होगा। इस कॉलम का टोटल आ रहा है 56। कंप्यूटर पे क्या है, फटाफट हो जाता है। ओके, आपको कैलकुलेटर पे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एक्स स्क्वायर का कॉलम भी इजी है। एक्स के कॉलम को एक्स के कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर, वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आएगा +9। ठीक है, उसी तरीके से बाकी जो वैल्यूज हैं वो भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो आ गई, स्क्वायर आ गया बाकी सारे नंबर्स का भी।
अब इस कॉलम का भी टोटल कर देते हैं। तो इस कॉलम का टोटल आ रहा है 28। एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ, 28। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सिग्मा एक्स स्क्वायर का हमारा टोटल आ गया 28। जैसे यहाँ पे -3 का स्क्वायर तो ये आएगा 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। ओके, उसी तरीके से 1, 2 एंड 3 का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख के टोटल कर दिया। तो ये हमारा टेबल बन गया फटाफट। अब ये मेन हमारी 3 इक्वेशंस हैं। एस्टिमेट भी करने को बोला हुआ है यहाँ पे। मैं साइड बाय साइड करूंगा कैलकुलेशन, जैसे मैंने पिछली बार किया था। ओके, ताकि ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े। यहाँ पे हमको एस्टिमेशन भी करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सिग्मा वाई इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी सिग्मा एक्स। अगर मैं एक ट्रिक बताऊं आपको, ओके, कि कैसे आप इन इक्वेशंस को याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, तो फर्स्ट इक्वेशन तो याद करनी पड़ेगी। सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो आपको 12th स्टैंडर्ड से याद ही होगी। वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है, ये हमारी मेन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये 12th में भी आपने याद की हुई है। अब इसमें पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे सिग्मा ऐड कर देना है सब में। तो ये y में सिग्मा ऐड करोगे तो सिग्मा y हो जाएगा। ओके, फिर a में आपको सिग्मा नहीं, a में आपको n ऐड करना है, तो ये हो जाएगा एन ए। एंड ये b की जगह पे आपको सिग्मा डाल देना है, तो ये हो जाएगा b सिग्मा x। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको x ऐड कर देना है। हर एक स्टेप में एक x जो है वो ऐड कर देना है। तो ये सिग्मा y का हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई। फिर ये एन ए का हो जाएगा सिग्मा एक्स। ठीक है, एक एक्स ऐड कर दिया। एंड उसके बाद बी सिग्मा एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब एक एक्स और बढ़ गया यहाँ पे। सिग्मा एक्स था तो अभी हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये एक नॉनसेंस ट्रिक है। ओके, एक नॉनसेंस ट्रिक है बस ये 3 इक्वेशंस को याद करने की। आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिलहाल तो जो कैलकुलेशन है वो सिखाता हूँ। तो सिग्मा वाई की जगह पे 630 की वैल्यू पुट कर दी, एन की जगह पे 7, क्योंकि 7 साल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ए की वैल्यू नहीं पता हमको। फिर बी की वैल्यू भी नहीं पता। सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, इसके बाद ये b इंटू 0, तो ये b 0 हो ही जाएगा। एंड 630 जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ओके, 7 जो है वो सामने आके डिवाइड हो जाएगा। एंड a अपनी जगह पे ही रहेगा। यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल्स टू 90। ठीक है, 630 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 90 आएगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। फटाफट बीच में पार्टीशन बना देते हैं ताकि पता चले कि आपको नीचे कैलकुलेशन लिखनी है। उसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू a इंटू सिग्मा एक्स प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 56 वो लिख दी मैंने। फिर a की वैल्यू है 90, 90 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू है 0, प्लस b मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 28। इसके बाद वाला स्टेप 90 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। एंड b मल्टीप्लाई बाय 28। ओके, ये हो जाएगा 28b। ठीक है, इसके बाद ये मैं मिटा देता हूँ पूरा। ओके, हाँ, अब यहाँ पे जो 28 है वो तो डिवाइड हो जाएगा 56 के साथ, एंड b अपनी जगह पे ही रहेगा। तो आपकी जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी, b इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाय 28 करेंगे, 56 डिवाइड बाय 28, तो b की वैल्यू आ गई 2। ओके, ये b की वैल्यू आ गई एग्जैक्टली 2। a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। अब जो मेन इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, n की वैल्यू है 7। अब x की जो वैल्यू है, ओके, वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर, ये रही। x की वैल्यू है x कैपिटल X माइनस 1994। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल X माइनस 1994। अब ये जो वैल्यूज हैं बस a b एंड x की जो वैल्यूज है वो बस यहाँ पे पुट करनी है आपको इस इक्वेशन में।
तो y इक्वल्स टू a मतलब 90 प्लस b की जगह पे 2 एंड x ओके स्मॉल x की जगह पे जो स्मॉल x की वैल्यू है कैपिटल X माइनस 1994 ये मैंने पुट कर दी। अब ये हमारी मेन जो इक्वेशन है बिजनेस फोरकास्टिंग की सिंगल लाइन वाली वो आ गई। ओके अब क्वेश्चन में हमको एस्टिमेशन भी करने को बोला हुआ है, ठीक है, एस्टिमेट भी करने को बोला हुआ है 1998, ये ईयर आपको दिया हुआ है 1998। ओके तो एस्टिमेशन जो है वो भी मैं यहाँ पे करूंगा। एस्टिमेशन ईयर जो है ओके जो कैपिटल एक्स है ईयर इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 1998 ये आपको दिया हुआ है। अब ये जो हमारी इक्वेशन